नमस्कार, उत्तराखंड लाइव देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ तरन्नुम। खबरों की शुरुआत करते हैं। मॉनसून पर सीएम धामी का सख्त संदेश सामने आया है। लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई होगी। ग्राउंड जीरो पर रहे सभी अधिकारी, बिजली सड़क बहाली के भी निर्देश दिए गए हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में अपने आवास पर राज्य के सभी जिलों में मॉनसून की स्थिति का जायजा लेने के लिए आपदा प्रबंधन की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है और इस बैठक में दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन को लेकर अधिकारियों को सख्त आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सभी अधिकारी ग्राउंड जीरो पर रहकर जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करें। साथ ही बिजली, पेयजल, सड़क और संचार सेवाएं जल्द बहाल की जाए और डेंगू रोकथाम और जलभराव पर युद्ध स्तर पर कार्रवाई के निर्देश भी सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिए गए हैं। देहरादून में हैरावाला रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत कार्यक्रम आयोजित किया गया। 75 पुनर्विकसित स्टेशनों का उद्घाटन हुआ। सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम ने पीएम मोदी और रेल मंत्री का आभार प्रकट किया है। तो देहरादून में हैरावाला रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत फिर से विकसित किए गए 75 स्टेशनों के उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। इस स्टेशन का कायाकल्प हो गया है और ये बहुत शानदार लग रहा है और ये पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक और गर्व का दिन है। सांस्कृतिक विरासत को ले जाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता राष्ट्रपति आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी तथा रेल मंत्री जी श्री अश्विनी वैष्णव जी का मैं देवभूमि उत्तराखंड की समस्त देवतुल्य जनता की ओर से पुनर्विकसित हर्रावाला रेलवे स्टेशन की इस महत्वपूर्ण सौगात के लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि ये रेलवे स्टेशन अभी माननीय राज्यपाल महोदय कह रहे थे कि पूरी तरह से बदल गया। जब हम ऊपर से हेलीकॉप्टर से भी जाते हैं, दिखते हैं, तो क्या शानदार इसका नवनिर्माण पुनर्निर्माण हो गया है। और आज का ये दिन उत्तराखंड सहित पूरे देश के लिए ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण है, क्योंकि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों को आज राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है, जनता की सेवा में समर्पित किया जा रहा है। शासन प्रशासन रेल मार्ग केवल दो स्थानों को जोड़ने वाला साधन नहीं होते, बल्कि वे लोगों को लोगों से, संस्कृतियों से और अवसरों को, अपॉर्चुनिटीज को, आकांक्षाओं से और विकास को विश्वास के साथ जोड़ते हैं। आइए इस प्रेरणादायी इस इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल अवसर पर हम सब मिलकर संकल्प लें, रिजॉल्व लें, निश्चय लें कि आधुनिक अधोसंरचना के साथ साथ उत्कृष्ट जन सेवा, सांस्कृतिक विरासत के साथ संरक्षण, पर्यावरणीय उत्तरदायित्व, स्वच्छता वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लीनिनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुशासन और जन भागीदारी को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। के जो रेल कनेक्टिविटी है उसमें हर्रावाला स्टेशन, जो 75 स्टेशन देश भर में अमृत स्टेशन के नाम से जिनका पूरी तरह सौंदर्यकरण हुआ है, उच्चीकरण हुआ है, उसमें से हमारा भी एक हर्रावाला रेलवे स्टेशन है और हमारे आसपास के सहारनपुर है, बिजनौर है, इनका भी हुआ है। तो ये देश की बढ़ती हुई कनेक्टिविटी, देश की रेलवे स्टेशनों को भी हवाई अड्डों की तरह बनाना, ये मोदी जी की ऊंची सोच का एक परिणाम है और 2047 के विकसित भारत का रोड मैप है। हम सब के लिए बहुत ही गौरव का और बहुत ही खुशी का पल है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा
अमृत जो 75 जो हमारे रेलवे स्टेशन है उनका पुनर्निर्माण यहाँ पर किया गया है। आपने देखा वर्चुअल के माध्यम से पूर्व में पहले रेलवे स्टेशनों की क्या स्थितियाँ थी और आज बहुत सुंदर, अच्छे और व्यवस्थित तरीके से इनका पुनर्निर्माण हो करके आज जनता को समर्पित किया है। मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और हम लोग मेरी विधानसभा डोईवाला के अंदर आपने देखा कि हर्रावाला में बहुत सुंदर रेलवे स्टेशन बन गया है। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में बड़ी खबर है। बीकेटीसी के पूर्व मंदिर अधिकारी राजेंद्र सिंह गिरफ्तार हुए हैं। एसआईटी की टीम ने राजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। 30 जून को रिटायर हुए थे राजेंद्र सिंह चौहान। उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे और दान में अनियमितताओं की जांच कर रही एसआईटी ने मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए बीकेटीसी के पूर्व टेंपल अधिकारी राजेंद्र सिंह चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। 30 जून को रिटायर हुए चौहान को एसआईटी ने करीब 4 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद हिरासत में लिया। बताते चले कि अदालत में आज पेश किया जाएगा और एसआईटी के अनुसार प्रारंभिक जांच में मिले सबूतों और पूछताछ के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। जांच एजेंसी अब ये पता लगाने में जुटी है कि चढ़ावे और दान की गिनती में कितनी कमियां आई हैं और चोरी के मामले में अन्य कौन कौन से लोग इस पूरे मामले में शामिल हैं। आने वाले समय में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर लगातार एसआईटी की तरफ से जांच पड़ताल हो रही है, तफ्तीश जारी है, पूछताछ का सिलसिला भी जारी है और कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले समय में और भी कई बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। तो बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर, जिसमें बीकेटीसी के मंदिर के अधिकारी को गिरफ्तार किया गया। के बारे में यह है कि कुछ सैफरोन और कुछ अन्य चीजें मिली हैं। हाँ। कुछ फॉरेन करेंसी मिली है। बाकी कैश के बारे में अभी द्वारा कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है। अगर अन्य चीजें मिली हैं जिसके बारे में निश्चित देखा अब देखा जा रहा है, इसके बाद देखा जा रहा है। इसी बीच हरिवंश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिवंश, चंदा चोरी मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है, गिरफ्तारी हुई है, आने वाले समय में कई नाम उजागर हो सकते हैं। हरिवंश जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पहले राम मंदिर का ये प्रकरण पूरा सामने आया और उसके बाद जिस तरह से मामला पूरी तरह से तूल पकड़ता हुआ नजर आया, साफ तौर से उसके बाद बद्रीनाथ धाम में जिस तरह से पहले जांच के आदेश दिए गए, उसके बाद पहले प्रारंभिक जांच में एसआईटी की टीम गठित की गई, जिसमें पर्यटन सचिव जो है गब्रियाल, उनके निर्देश अनुसार तमाम सारी एसआईटी की जो टीम है वो एक्टिव नजर आई। उसके बाद जो शख्स था पहला वो प्रमोद नोटियाल पर गया, उनकी गिरफ्तारी हुई, पूछताछ क्योंकि उनसे हुई, वो जवाब ठीक से नहीं दे पाए तो पहले उनको निलंबित किया गया और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। और अब जिस तरह से एक और गिरफ्तारी सामने आई है और काफी गिरफ्तारी ऐसी होनी है, पहले भी न्यूज इंडिया पर साफ तौर से जिस तरह से रिपोर्ट दिखाई जा रही थी कि कई गिरफ्तारी और होनी है, तो उसी की क्रम में राजेंद्र चौहान जो बीकेटीसी के पूर्व अधिकारी हैं 30 जून को सेवानिवृत्त हुए थे और साफ तौर से जिस तरह से शक कहीं ना कहीं एसआईटी का पहले से उनके ऊपर था, तो जिस तरह से जो शख्स था उनको 4 घंटे की पूछताछ उनसे की गई और जब तमाम सारे हरिवंश, ये भी जानकारी दीजिएगा कि ये जो 4 घंटे पूछताछ हुई है, इस पूछताछ में क्या खुलासे हुए, आपके सोर्सेज क्या बता रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए 4 घंटे की पूछताछ में साफ तौर से उन्होंने पहले जाना कि आप कितने समय से आपने जो ड्यूटी वहां पर लगाई हुई थी, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, क्योंकि एसआईटी से जो अभी हमारे सूत्र बता रहे हैं, एसआईटी को कहीं ना कहीं पहले ही सारी चीजें पता थी। जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज में कई चीजें सामने आई, साफ तौर से फोरेंसिक करेंसी की अगर बात की जाए तो साफ तौर से जो वहां पर कैश चढ़ाया जा रहा था उसको फोरेंसिक जो कैश था उसमें कहीं ना कहीं बदले जाने की बात की जा रही थी। अब साफ तौर से कुछ ऐसे भी अभी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि उनके घर पर अभी तलाशी की जा रही है, कहीं ना कहीं मूर्तियां पाने की भी संभावना है। और साफ तौर से जिस तरह से लगातार जो मॉनिटरिंग यहाँ पर लगातार की जा रही है एसआईटी द्वारा, तो राजेंद्र चौहान की जो गिरफ्तारी है उनसे दोबारा पूछताछ की जाएगी, सारे जो सबूत है खंगाले जाएंगे। लेकिन इसमें कई ऐसे उच्च अधिकारी भी हैं जो लगातार सख्ती से राजेंद्र चौहान से पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि वो पूर्व अधिकारी रहे हैं। तो साफ तौर से जो सारा कंट्रोल था मंदिर की, अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं, चाहे फिर जहाँ पर दान चढ़ाया जाता है, जो ऑनलाइन जो जिस तरह से दान कहीं ना कहीं जब इतने बड़े अधिकारी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये शर्मनाक घटना जरूर है। लेकिन एसआईटी की जो टीम सरकार ने बनाई है वो अपना काम बखूबी निभा रही है। जी बिल्कुल हरिवंश, और देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में क्या कुछ रहने वाला है। नजरें आप बनाए रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बारिश का असर केदारनाथ यात्रा पर भी पड़ रहा है। भूस्खलन के खतरों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं से भी अपील की गई है। सुरक्षा को लेकर विभाग सतर्क है।
तो उत्तराखंड में बारिश का असर अब केदारनाथ यात्रा पर भी दिखाई देने लगा है। लगातार हो रही बारिश के चलते यात्रा मार्ग पर भूस्खलन और सड़क बाधित होने की आशंका बढ़ चुकी है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि मौसम और यात्रा मार्ग की ताज़ा जानकारी लेने के बाद ही आगे बढ़ें। वहीं सुरक्षा को लेकर प्रशासन और संबंधित विभाग हाई अलर्ट पर है। तो वही रुद्रप्रयाग में हाल ही में हुए भूस्खलन के बाद मलबा हटाकर केदारनाथ धाम का रास्ता फिर से खोल दिया गया है, जिसको लेकर रुद्रप्रयाग के डीएम विशाल मिश्रा कहते हैं कि श्री केदारनाथ धाम की यात्रा के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई जगहों पर खास करके गौरीकुंड और चिरबासा के बीच और खुद चिरबासा में पत्थर गिरने और भूस्खलन की घटनाएं सामने आई है। हमारी टीमें पूरे दिन काम कर रही है, लगातार वहाँ पर रेस्क्यू का काम किया जा रहा है और लगभग सभी जगहों पर रास्ता साफ कर दिया गया है। पैदल यात्रियों के लिए यात्रा जारी है, लेकिन खच्चर और सामान ढोने वाले जानवर अभी उस हिस्से से नहीं गुजर पा रहे हैं। हमारी पूरी टीम इन बड़े पत्थरों को हटाने के काम में जुटी हुई है और हम लगातार नज़र रख रहे हैं और यात्रियों को सुचारू रूप से यहाँ पर चलाने को लेकर यात्रियों को दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं ताकि यात्रा जो है वो सुचारू रूप से चल सके और इस पर प्रशासन की पैनी नज़र बनी हुई है। और आज दिन भर हमारी टीम लगी रही है और सभी जगह से लगभग रास्ता क्लियर कर लिया गया है। सिर्फ चीड़बासा एक ऐसी जगह है जहाँ पर अभी थोड़े से पत्थर हैं। पैदल मार्ग के लिए यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। जो हमारे घोड़े और खच्चर है वो अभी उस रूट से नहीं जा पा रहे हैं और जो हमारे बड़े पत्थर उनको हटाने की प्रक्रिया पूरी टीम हमारी लगी हुई है और हम लोग कंटिन्यूसली इस पर वॉच बनाए हुए हैं और देख रहे हैं कि किस प्रकार से यात्रा को कंट्रोल करना है। और यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत आज हमने थोड़ी देर के लिए यात्रा को रोका भी था ताकि हम रास्ते क्लियर कर सकें और यात्रियों को हम सुरक्षित और सुगम यात्रा। तो फिलहाल अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, मौसम में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है, प्रशासन हाई अलर्ट पर है, ताज़ा अपडेट दीजिएगा। जी तरलुम, जो फिलहाल के जो अपडेट है रुद्रप्रयाग से जो लगातार जो बारिश का असर वहाँ पर केदारनाथ में लगातार दिखाई दे रहा है। प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर भूस्खलन और बोल्डर गिरने जैसी सड़क बाधित होने जैसी आशंका जताई है। इसके अलावा श्रद्धालुओं को विशेष तौर पे वहां पर सतर्क रहने के निर्देश भी जारी किए हैं। तरलुम, बिल्कुल, और प्रशासन का क्या कुछ कहना है, क्या एडवाइजरी जारी की गई है? जी बात करें प्रशासन की तो प्रशासन लगातार जो है अपनी नजर बनाए हुए यात्रा मार्ग है, जो वहाँ पर सड़कें हैं, लगातार अपनी नजरें बनाए हुए हैं और जितने भी वहाँ पे इक्विपमेंट मशीनें SDRF टोटल जो उपकरण है सब तैनात है वहाँ पे। इसके अलावा जो खासकर जो यात्रा मार्ग जो खासकर जो बाइक हैं उनको बोल्डर हटाने का कार्य भी लगातार जारी है। अरुण, क्योंकि लगातार मौसम में बार बार चेंजेस देखा जा रहा है, वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? जो मौसम विभाग है, मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है। फिलहाल आज 19 तारीख 18, 19, 20 तक लगातार बारिश की आशंका वहाँ पर मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। इसके अलावा भारी से भारी बारिश की आशंका वहाँ पर जताई गई। इसके अलावा जो यात्रियों को है उनको सुरक्षित स्थानों पर रुकने के लिए प्रशासन के द्वारा वहाँ पर कहा गया है और इसके अलावा जो वहाँ पर यात्रियों को जो जहाँ पर रुकने के स्थान है उनको वहाँ पर खाने से लेकर पीने से सारी सुविधाएं वहाँ पर मुहैया कराई जा रही हैं। अरुण, क्योंकि केदारनाथ यात्रा भी जारी है और जाहिर तौर पर यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा, प्रशासन की तरफ से क्या पुख्ता इंतजाम किए गए हैं यात्रियों के लिए? जी बिल्कुल, जो प्रशासन की तरफ से जो इंतजाम वहाँ पर किए गए हैं, जो वहाँ पे धर्मशाला है, वहाँ पर सरकारी होम स्टे हैं, गेस्ट हाउसेज हैं, तो वहाँ पर उनको रोका गया है। कई लोगों को अपने अपने गंतव्य से जो जहाँ पर रुका उनको वहीं पर रुकने के लिए कहा गया है और विशेष तौर पर खासकर जो यात्री हैं उनको विशेष रूप से यात्रा न करने के निर्देश जारी किए गए हैं। ठीक है अरुण, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल एडवाइजरी जारी की गई है यात्रियों के लिए, सुरक्षा को लेकर विभाग सतर्क है और साफ तौर पर कहना है कि यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसको लेकर खास इंतजाम है। खबर देहरादून से है। देहरादून में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी अपने कार्यक्रम छात्रों की गूंज में शामिल हुए और इसी दौरान राहुल गांधी ने कहा है कि 4 तरह के अन्याय हो रहे हैं। पहला है कि शिक्षा की लागत, दूसरा है अन्याय 5 में से 4 दरवाजे बंद हैं, तीसरा अन्याय है 150 छात्रों में से केवल 1 लड़का या फिर लड़की ही सफल हो पाते हैं और आखिरी और सबसे गंदा अन्याय पेपर लीक है।
तो 4 तरीके के आपके सामने अन्याय हो रहे हैं। 4 अन्याय हो रहे हैं। पहला अन्याय, शिक्षा की कॉस्ट 9 लाख रुपए। दूसरा अन्याय, 5 दरवाजों में से 4 दरवाजे बंद। तीसरा अन्याय, 150 बच्चों में से सिर्फ एक लड़का या लड़की सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और फाइनल और सबसे गंदा अन्याय, पेपर लीक का अन्याय। ये सच कि एक रास्ता नहीं है, 2 रास्ते हैं। आज का हमारा जो डिस्कशन है वो इस सवाल पर है, पेपर लीक पर है। पेपर लीक कैसे होता है, कौन करता है और प्रपोज सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। हरेला लोक पर्व के अवसर पर हरिद्वार के लोकसभा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया है और हरिद्वार के कांगड़ी ग्राम स्थित प्रेम निवास आश्रम में सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साधु संतों, पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के साथ वृक्षारोपण किया है और इसके साथ ही मौसमी फल आम की पार्टी भी की गई है। इसी दौरान सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद लोगों को आम बांटे। वही सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरेला लोक पर्व पर प्रदेश भर में लाखों पेड़ लगाने के संदेश भी दिए हैं प्रदेशवासियों को और आम लोगों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की भी अपील की गई है। उत्तराखंड में एक लोक मान्यता है, अगर आप कोई टहनी भी तोड़ करके और धरती में रोप दें तो वो भी हरा हो जाता है, यानी कि पेड़ बन जाता है उसका, और उसको हरेला के नाम से जाना जाता है। पूरे उत्तराखंड राज्य में लाखों पेड़ लगा रहे हैं और आम आदमी भी इसमें सहभागिता कर रहा है। ऐसे पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, प्रकृति से जुड़े हुए पर्व हरेला की मैं सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया है। उधम सिंह नगर के गदरपुर में जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने मिलकर पौधारोपण किया है और हरियाली बढ़ाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में क्षेत्र विधायक अरविंद पांडे, जिला पंचायत प्रतिनिधि नमन कोरांगा, क्षेत्र के दर्जनों महिलाओं और कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। इसी दौरान विधायक अरविंद पांडे ने कहा है कि पेड़ पौधे आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए जरूरी है। हम लोग कई दिन खाना नहीं खाएंगे तो भी जीवन बच जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिलेगा 2 मिनट भी तो आदमी का जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। और ये भगवान का दिया हुआ एक सौगात है, तोहफा है कि जब तक ऑक्सीजन नहीं है जीवन नहीं है। और ऑक्सीजन हमको शुद्ध कब मिलेगी, जब प्रकृति का संरक्षण संवर्धन होगा। इसलिए हमारा लोक पर्व हरेला, इस त्यौहार की मैं समस्त मानव जाति को मैं शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और देशवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि प्रकृति के बिना हम लोगों का जीवन नहीं है। प्रकृति से जुड़ें और सब लोग मिलजुल कर इस पावन पवित्र हरेला त्यौहार पर सभी लोग पौधा लगाएं ताकि ऑक्सीजन की कमी कभी ना आए। आज ये प्राचीन दुर्गा मंदिर हरिपुरा में हरेले के पर्व पर विधायक जी यहाँ पे पहुँचे हैं और पहले तो मैं पूरे प्रदेशवासियों देशवासियों को हरेले पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जो ये हमारा त्यौहार है ये प्रकृति से जुड़ा हुआ है, जिसमें हर वर्ष हम लोग पेड़ लगाते हैं और पेड़ जो है बहुत हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, जो हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जिसके बिना जीवन असंभव है। और विधायक जी यहाँ पे पहुँचे, जिनके द्वारा यहाँ पे सभी लोगों को बधाई दी गई और पेड़ वृक्षारोपण किया गया, जिसमें चंदन के पेड़ और रुद्राक्ष के पेड़ आदि लगाए गए।
हरेला लोक पर्व पर लाल कुआं में पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया है। तराई पूर्वी वन प्रभाग की डोली रेंज में आयोजित कार्यक्रम में वन विभाग के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों, स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों ने पौधारोपण किया है। आपको बता दें कि इस बीच जो है एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत फलदार और छायादार पौधे लगाए गए हैं। तो वहीं इसी दौरान वन क्षेत्र अधिकारी नवीन सिंह पवार ने कहा है कि सिर्फ पौधे लगाना ही नहीं बल्कि उनकी देखभाल करना भी हर नागरिक की जिम्मेदारी है। डोली रेंज ने इस साल 5000 से ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। इस अवसर पर वन विभाग ने एक बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम तैयार किया है, जिसमें कि हम लोग हमें जो 4500 पौधे लगाने का लक्ष्य मिला है, जिसमें 3000 हम नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की ओर से लगा रहे हैं और शेष 1500 पौधे हम उधम सिंह नगर की ओर से लगा रहे हैं। एक कार्यक्रम तो हम यहाँ पर लाल कुआं में आयोजित कर रहे हैं, जिसमें हम यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि को हमने बुलाया है और अभी हमारे अनुभागों में भी कार्यक्रम इस प्रकार के चल रहे हैं। इमली घाट अनुभाग और बोड़कत्ता अनुभाग में हम हरेला पर्व बना रहे हैं, जहाँ पर हम इस समय पौधरोपण का कार्यक्रम जारी है। हरेला पर्व के अवसर पर हरिद्वार में पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया है। शिवालिक नगर पालिका परिषद के कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा और साथ ही जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और अन्य जनप्रतिनिधियों ने पौधारोपण किया। इस दौरान लोगों से ज्यादा पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने की भी अपील की। प्रशासन का दावा है कि हरिद्वार जिले में अब तक 30,000 से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। सबसे पहले हरेला पर्व की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आओ मिलकर एक पेड़ लगाएं, प्रकृति को हरा भरा बनाएं, ये संकल्प हम सब लेकर चल रहे हैं। और आज शिवालिक नगर पालिका ने हरेला कार्यक्रम करा और यहाँ पर जो है पेड़ लगाए और पेड़ के लगाने के साथ साथ पेड़ की देखभाल के लिए एक पेड़ माँ के नाम का स्लोगन भी लगाया गया है। और यही हमारा उद्देश्य है कि ये मौसम अनुकूल है, प्रकृति का हम लोग ध्यान रखें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, जिससे कि हमारा उत्तराखंड हरित प्रदेश बने, उत्तराखंड पर्यावरण में साफ सुथरा हो और प्रदूषण मुक्त हो। तो इसी और हम लोग संकल्प लेकर ये कार्य कर रहे हैं और हज़ारों पेड़ लगाने का लक्ष्य है। चाहे हाईवे हो, चाहे कोई लॉन हो, चाहे ग्राउंड हो, कोई भी जगह अछूती नहीं रहनी चाहिए, सब जगह पेड़ ही पेड़ हो, हरा भरा हो। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से सभी जनपदों में पूरे राज्य में हरेला पर्व को पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और इसमें अभी तक हमारे जनपद में 30,000 से अधिक वृक्ष लगाए जा चुके हैं। इन सभी की जियो टैगिंग भी की जा रही है। एक ऐप हमने बनाया है हरित हरिद्वार अभियान को लेकर। आज नगर पालिका शिवालिक नगर में नगर पालिका अध्यक्ष जी के प्रेरणा से यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया हरेला का, जिसमें कि सभी अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, आम जनता सभी यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं और यहाँ पर हरेला पर्व को मनाने के लिए काफ़ी भीड़ जुटी है। मैं अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा कि उन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाया और शिवालिक नगर को एक हरा भरा नगर बनाने के लिए इसमें योगदान। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है पूरे प्रदेश को हरा भरा करने का और हम नगर पालिका शिवालिक नगर लगातार 2019 से ही इसको हरेला पर्व को मनाते आए हैं और हर बार हम उन पेड़ के साथ ट्री गार्ड के साथ उसमें डालने की खाद और हम जिसको भी देंगे हम एक वृक्ष पालक बनाते हैं। तो जो वृक्ष पालक बनने को तैयार होगा, यानी कि जो 1-1.5 साल तक पेड़ के बड़ा होने तक उसमें रोज पानी की व्यवस्था करेगा, उसके खाद पानी की व्यवस्था करेगा, उसको हम ट्री गार्ड और पेड़ आज देंगे, खाद भी देंगे, उसको पेड़ लगाने की व्यवस्था भी करेंगे। और चूंकि हमने 2019 से कार्यक्रम शुरू करा तो आज हमें बड़ी खुशी है कि क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे हमने पौधे लगाए थे जो आज पेड़ बनकर तैयार हैं और हमारा लक्ष्य यही है कि हमारा पूरा क्षेत्र हरा भरा रहे। उसी के निमित्त ये कार्यक्रम है। पर्यावरण को बचाना बहुत जरूरी है। नैनीताल के भीमताल में ऐतिहासिक हरेला मेले का शुभारंभ हो गया है, जहां पर स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री राम सिंह केड़ा ने वृक्षारोपण और दीप प्रज्वलन कर मेले का उद्घाटन किया। इस साल आयोजित होने वाला ये मेला उत्तराखंड की संस्कृति, परंपरा और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है। कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि भीमताल के हरेला मेले को राजकीय मेले का दर्जा दिलाने के लिए सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है। हमारे भीमताल में कुमाऊं का सबसे बड़ा मेला, ऐतिहासिक मेला, लगभग 100 साल से ऊपर इस मेले को हो गए हैं। बागेश्वर में वहाँ पर मेले का उद्घाटन वृक्षारोपण कार्यक्रम कर रहा था तो मैंने वहाँ भी इस बात का जिक्र किया कि हमारे भीमताल में भी 100 साल से ऊपर मेले के हो गए हैं और कुमाऊं के लोग सब लोग वहाँ पहुँचते हैं और बागेश्वर के कई लोग भी इस बात की चर्चा कर रहे थे। तो इसलिए और हर वर्ष ये मेला होता है। सेंचुरी
पार कर चुका है मेला और पूरे उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, देश के विभिन्न हिस्सों से यहाँ पर लोग आते हैं, इस मेले को देखने के लिए आते हैं। उत्तराखंड लाइव में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।